टाइम टू टाइम जो है वो कल्चर चेंज होते हैं। बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो वो खत्म होने जा रहे हैं। आने में वो हुजरा कल्चर होता था, बदकिस्मती से है वो कल्चर हमारे हाथों से निकल रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उससे जो है बेहतर था। बंदा जो है वो देख के जल्दी जो है वो सीखता है। बड़े जो है वो किस्से सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, साथ जो है ये प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। मतलब कि बड़ों को चाहिए कि वो उस कल्चर को हमारे यंगस्टर में जो है वो प्रमोट करे। सर बहुत दिनों से मेरे जहन में एक सवाल है कि हम अगर देखें तो दुनिया का तकरीबन हर कल्चर खत्म होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो कल्चर जो है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो कल्चर चेंज होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम देखें तो बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जो वो खत्म होने जा रहा है। इस तरह अगर हम अपने कल्चर को ले ले, पश्तून कल्चर को ले ले, तो पश्तून कल्चर अगर हम देखें तो पहले जमाने में वो हुजरा कल्चर होता था, और मेरे हिसाब से वो कल्चर जो था, जो हुजरा कल्चर था, वो बहुत अच्छा कल्चर था। लेकिन अभी बदकिस्मती से है वो कल्चर हमारे हाथों से निकल रहा है। अभी भी है लेकिन उतना नहीं जगहों है, पर कुछ खास जगहों पर है। और वो हुजरा कल्चर जो था वो ऐसा था कि मतलब कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उससे जो है बेहतर था। मतलब कि उसमें जो लर्निंग होती थी ना, वो किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में नहीं होती थी। ऐसा ही है। अब वहां पर क्या होता था, हुजरा कल्चर में ये होता था कि वहां पर बड़े आते थे, हमारे बड़े आते थे, उनके बड़े आते थे, वो उनसे सीखते, हम उनको देखते थे। मतलब कि वो बंदा जो है वो देख के जल्दी जो है वो सीखता है। तो हम अपने बड़ों को देखते थे कि वो अपने बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, कैसे उससे उठता बैठता है, कैसे जो है उससे बातचीत कर रही है, वो हम देखते थे और उससे लर्न करते। वहां पर जो है वो बड़े जो है वो किस्से सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, अपने बड़ों के सुनाते थे, उससे हमको बहुत सारी लर्निंग जो है वो होती। और एक और चीज जब बहुत ज्यादा थी उससे जो है, जब हुजरा कल्चर था तो उसमें एक दूसरे के साथ जो है ये प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा था। मतलब अच्छा। कि एक दूसरे के साथ उठना बैठना ये बहुत ज्यादा था। तो नफरत उस वजह से जो है हम एक दूसरे से बहुत फेमिलियर थे, एक दूसरे से जो है हर वक्त जो है हम एक दूसरे से बाहर भी रहते थे। नफरत इतनी नहीं थी। नफरत इतनी नहीं थी, मतलब कि नफरत की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मैं रोज आपसे मिल रहा हूँ। वो छोटी मोटी वो तो आती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता वो जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि हमारा तरबियत वहां पर जैसा होता था ना, वो जो है बहुत कमाल के थे। अब यहाँ पर जो हमारे अभी जो हुजरा कल्चर, मतलब अगर मैं आज की एग्जांपल ले लूं, तो आजकल अगर हुजरे में 5-10 बंदे जो है वो बैठे हैं, तो एक इस कोने में बैठा है मोबाइल यूज कर रहे हैं, दूसरा इस कोने में बैठा है। मतलब कि हर जगह इस मोबाइल ने भी हमारे कल्चर को जो है बहुत डैमेज किया है। ऐसा ही। तो मोबाइल भी इसका एक सोर्स है। और इसके तो हमें चाहिए कि हम उस कल्चर को बरकरार रखें, अपने अपने घरों तक जो है तो कम से कम उसको तो रखें। मतलब कि घरों में जब पहले जो है वो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अपने दादा के साथ और दादी नानी इसके साथ जो है बैठते थे, वो कहानियां सुनाते थे, हम उसका जो है मालिश करते थे, और वो हमें किस्से सुनाते थे, कभी टाकिया देती थी। इससे जो है वो उनके साथ जो है एक खेल कूद भी होती थी, और उसके साथ जो है वो हमारा वो रिश्ता वो मजीद जो है वो मजबूत होता था। और एक मतलब कि एक फैमिली सी होती थी, एक कल्चर था, था। एक अच्छा एनवायरनमेंट था, और उसमें सीखना जो है वो बहुत ज्यादा था। ऐसा ही है। तो हमें चाहिए कि हम उस कल्चर को जो है उसको बरकरार रखें। रखें। और इसमें एक और चीज जो हमारे बड़ों को जो है बहुत ज्यादा किरदार अदा करनी चाहिए, वो हमारे बड़ों को करनी है। मतलब कि बड़ों को चाहिए कि वो उस कल्चर को हमारे यंगस्टर में जो है वो प्रमोट करे। अब अगर देखिए, अगर मैं किसी से पूछूं, किसी यंगस्टर से पूछूं कि आप काम पे क्या हो, तो उसको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बड़ों के साथ बैठते ही नहीं है। अब बड़ों की जगह तो मोबाइल ने ले ली, तो हम बड़ों के साथ बैठते नहीं, तो हमको कैसे पता? ऐसी बहुत सारी बात है कि होती है। तो हमारे बड़ों को चाहिए कि वो इस चीज पर फोकस करें, वो जो कल्चर था उसको जो है अपने यंगस्टर में, अपने बच्चों में उसमें प्रमोट करें, तब जाके हमारे कल्चर जो है वो सेफ हो। ऐसा ही है। थैंक यू।